मुझे ये जानना है कि ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख के लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ना तो कोई एग्जाम लगती है टीचर्स को लेने के लिए। अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मैं टीचर्स को ऐसे सिलेक्ट करता। तो मिस्टर विजय, आप बच्चों को क्या क्या पढ़ा सकते हो? सर, मैं स्टूडेंट को पढ़ा पढ़ा के मजदूर बना दूंगा, मेरा मतलब इंजीनियर बना दूंगा। और हमारे स्कूल में अलग प्रकार के टीचर्स भी होते थे, जैसे घर से लड़ाई करके आने वाले टीचर्स। मेरा डायपर कहाँ है? कितनी बड़ी हो चुकी हो लेकिन अभी भी डायपर पहनते हो। और ये लो अपना डायपर पकड़ो और मैं मायके जा रही हूँ। यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 6। तो गाइज क्या सोच रहे हो कि ये GTA खेल के लिए मैं बाउल हो चुका हूँ? और राइट गाइज, मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना हम रियल लाइफ में GTA खेले। तो गाइज आपने मुझे कभी हंसते हुए नहीं देखा हुआ तो देख लो, फिर मत कहना नहीं दिखाया। तो ऑलराइट गाइज, तो मैंने इस बंदूक को कस्टमाइज करवा लिया है इस माउस के साथ। तो अब तो इसके अंकल की माँ की आँख कर दूंगा फट से। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा मैं इतना हंसता क्यों हूं, क्योंकि मेरी दादी की मैयत आने वाली है। हे गाइस, वेलकम टू न्यू प्रैंक। तो आज हम सौरभ भाई के घर पे जाने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। तो हम सौरभ घर के बाहर खड़े हुए हैं, ये देखो उनकी चोरी की पर्स, लेकिन ये बात बहुत सीक्रेट है, किसी को बताना मत। मितपत भाई, आपका बड़ा बड़ा फैन हूँ मैं। ये देखो आपके साथ बोर्ड भी लेके आऊँ। मितपत भाई बिग फैन। मितपत भाई प्लीज मितपत भाई इधर देखो बोर्ड की तरफ देखो क्या लिखा हुआ है। अरे ये बच्चा भी ना सुबह से परेशान कर रहा है। चलो इसके हाथ पाँव चटकाते हैं। मार डाला रे मितपत हत्यारा, कल न्यूज में आनी चाहिए मितपत हत्यारा। सौरभ भाई रहम करो मेरे ऊपर, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मेरी दाढ़ी काट काट कर आपने छोल दिया मेरा चेहरा। अरे ये पीयूष क्या कर रहा है अंदर? सौरभ क्या सांगटेन बनवा रहा है कैसे? अवंतिका, मैंने तुम्हें बोला था ना कि इस दुनिया के सामने मत आना, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे जासूस फैन ने तेरा ये चेहरा पता लगा लिया। क्या मुँह दिखाऊंगा मैं उनको? तुम सुन भी रही हो या नहीं? पूरी दुनिया मुझे बोलती स्क्रिप्ट लिख कर ब्लॉगिंग करता है, लेकिन और ये गेमर फ्लिट तो हमेशा हंसते के अलावा कुछ नहीं करता। सौरभ भाई तो इतने सीरियस है, मुझे तो आज पता चला। अगर मैं भी अंदर जाऊंगा तो पीयूष की तरह मुझे भी कैद कर लेंगे। मैं तो यहीं बैठकर अपनी नाक साफ कर लेता हूँ। वाह क्या मस्त माल था, आप भी ट्राई करके जरूर देखना। कुनाली मिलने वाला है आपको 5000 रुपीज में, अभी इस नंबर से बुक करो 999999XM। ऑफर बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। इस 2 कौड़ी की कुनाली को लेने के बाद आपके व्यूज की नदियां बहने लगेगी। सौरभ जोशी जो नल्ला यूट्यूबर है, इस कीड़े जैसे दिखने वाले बच्चे के बिना कुछ भी नहीं। और अब तो सौरभ जोशी की शादी भी हो चुकी है। अब तो मजे ही मजे, यूट्यूब के साथ साथ गूगल क्रोम पे भी व्यूज छपेंगे, वो भी धमाधम। समझने वाले समझ गए। अभी रिसेंटली मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा रात में झाड़ू नहीं निकालते, उससे घर में ऐसा होता है। इससे ज्यादा ऐसूब तो हमारे बंटी भैया कर रहे हैं। वो रात में पढ़ते हैं, लेकिन उससे वो IAS बन गए, 15वीं रैंक आई ऑल ऑफ इंडिया में। ऐसे ही एक दिन मेरे ऊपर कांच फूटा सर पे, मेरी तो आंखें चली गई। मम्मी मेरे सर पर कांच फूटा है। अरे बेटा, इससे 7 साल का बेड मिलता है, तुम्हें 7 दिन तक पूजा करनी पड़ेगी। कि बचपन में हम जब दूध पी के बाहर खेलने जाते थे घर से बाहर, तो मम्मी हमें उससे पहले नमक खिलाकर भेजती थी, क्योंकि कोई काला साया हमारे पास ना आए। मम्मी मेरे एग्जाम में कम नंबर आए हैं। बेटा किसी ने कुछ कर दिया है तुम पे। अरे भाभी, कल से इसके नंबर घट गए हैं, मुझे लगता है इसकी नजर लग गई है। मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, उन्होंने मेरी वाईफाई का नजर उतारा है। वाईफाई की नजर उतारी? ये आंटी पागल है क्या, या फिर इसे वो छड़ा हुआ है अंधविश्वास का? मुझे लगता है ये बारिश और हमारे रिश्तेदार एक जैसे ही होते हैं, बिन बुलाए आ जाते हैं। चलो फिर घर जाके वही मियाँ वाला बोरिंग स्टोरी मोन देख लेंगे। नोबिता, एक बात बोलूं, तेरी दादी सड़ा हुआ आलू जैसी क्यों लगती है? तुतिए, शाहरुख बोल रहा हूँ। किरण, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गई? अरे शाहरुख भाई, मैं किरण नहीं, किरण को छोड़े तो 5 साल हो गए हो। 5 साल भी मुझे आज दिन जैसे लगते हैं, जैसे अभी की बात है। किरण।
और हमारे बचपन के गेम्स जैसे चड़ी उड़, मेंढक उड़, घोड़ा उड़ और क्या उड़ता है भाई। बचपन में हम कितने भोले होते हैं, किसी भी चीज से खेलने लग जाते हैं। और मैं तो एक बार रिमोट वाली कार्स को छोड़कर उससे डब्बे से खेलने लग गया। और बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, कोई मिल गया। मैं अभी भी सोचता हूँ कि उस मूवी में ऋतिक रोशन हमें पागल बना रहा है या फिर हम ही पागल है। और बारिश के सीजनों में बारिश आने से पहले लाइट जरूर चल जाती है, हमारे यहाँ पर जाती है, आपकी पता नहीं है। बचपन में मम्मी मुझे स्कूल भेजने के बाद में कंफर्म भी करती थी कि स्कूल पहुंच गया या नहीं। और मेरी मम्मी इतनी खतरनाक है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाढ़, आंधी, महामारी, अकाल, बस मुझे स्कूल से नहीं रुकना है। तो मैं एक दिन एलियन से बात करने की कोशिश करता हूँ। सोच रहा था कि उनसे बात हो जाए, और बात भी हो जाती है, लेकिन उनकी भाषा समझ में नहीं आती। क्योंकि जब कभी भी स्कूल में आतंकवादी आ जाएंगे तो मैं और एलियन दोस्त मिलकर पूरी स्कूल को बचाएंगे। बचाने के बाद पूरा क्रेडिट मुझे मिल जाएगा और फिर मैं स्कूल का राजा बन जाऊंगा। स्कूल का राजा बनने के बाद मुझे प्रधानमंत्री से अवार्ड मिलेगा, फिर मैं भी प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ूंगा। फिर मैं जीतने के बाद सबके घर में पैसों के पेड़ लगा दूंगा। अगर आपको भी मेरे साथ में प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने हैं तो मुझे सब्सक्राइब करो। जय महाराष्ट्र। बचपन में मुझे लगता था कि स्पाइडरमैन का जाल कितनी दूर तक जा सकता था। बचपन में मैं खुद को सुपर पावर का राजा समझता था। ये मेरा खत मेरी प्रजा तक पहुंचा दो। सर, आपके लिए खत आया है। आई एम स्पाइडरमैन। बचपन में मुझे कार्टून शोज देखना बहुत पसंद होता था, लेकिन उन सभी कार्टूनों को देखने के लिए मैं पूरी रात नहीं सोता था। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे बताया हॉरर शोज के बारे में, जैसे फियर फाइट, आर्ट। उन सभी शोज को देखने के बाद मुझे नींद आने बंद हो गई। अब मैं जब भी पलक झपकाता हूँ मुझे डर लगता है। अब जाकर पता चला कि ये सब नकली होता है। अब चैन की नींद आती है। बचपन में मेरे पास एक पैड था जो अलार्म की तरह बजता रहता था। तब सब मार के चुप करा देते थे। जब भी मेरे स्कूल में एग्जाम लगते थे सभी टीचर सीआईडी देख कर आते थे। तुम्हें पता है बचपन में क्रिकेट खेलते टाइम बैटिंग सबसे पहले मेरी आती थी, क्योंकि बैट मेरा ही होता था। बचपन में मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास फोन होगा, तब मैं खूब कार्टून देखूंगा। एंड अब पता चला कि कुछ देखने का मन ही नहीं करता। बचपन में मेरे पास एक स्पाइडरमैन का मास्क होता था, लेकिन मैं किसी को नहीं देता था क्योंकि उस मास्क में छेद होता था, क्योंकि वो मास्क मेरी चड्डी से बना होता था। तुम्हें पता है कि मुझे बोर्ड एग्जाम से कितना डर लगता है? आपको भी लगता ही होगा, या फिर नहीं लगता, या लगता है या फिर नहीं लगता। खैर ये छोड़ो, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो अरे यार, मुझे स्कूल गए तो 4.25 साल हो चुके हैं। अब तो लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 8। खैर ये तो पहले भी नहीं आता था। चलो कुछ पढ़कर देखता हूँ। BAT बल्ला। चलो अच्छा है, पढ़ना तो मुझे आता है, इससे कम से कम मैं पास तो हो जाऊंगा। यार उस टाइम क्या झंडी जिंदगी थी। खैर अब तो मैं कितना इंटेलिजेंट हो चुका हूँ। मेरे बैंक में नहीं है पैसा, इसलिए कोई मुझे मुंह नहीं लगाता। खैर पता है कितनी घटिया रैप की है मैंने, लेकिन नया हूं ना, सीख जाऊंगा। और मैं एग्जाम से पहले कोचिंग भी जाता था। मेरी कोचिंग में इतने सारे बच्चे आते थे भाई, बहुत ज्यादा। पता नहीं था कि टीचर कौन है। बच्चे टीचर को स्टूडेंट समझ के गाली दे रहे हैं। वहाँ के बच्चे इतने अजीब थे। कोचिंग की छुट्टी के लिए बच्चों को ये बोलना पड़ता है, सर अगर आपकी माँ मर जाएगी जब भी आप कोचिंग में पढ़ाने आओगे क्या? और ये सर भी अजीब है। ये सुनकर अपनी वाइफ को फोन करने लग गया। हाँ वो तो मैं बोल रहा था कि माँ को ऊपर पहुंचा दो, कम से कम 3 दिन की छुट्टी तो मिलेगी, और जरा धीरे से, क्योंकि माँ है मेरी वो। और ये कोचिंग का रूम इतना छोटा था कि लगता है बाथरूम में कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग में जाने के बाद मैं 12th क्लास में 2 बार फेल हो गया। उसी गुस्से को शांत करने के लिए कोचिंग वालों को मैं पार्टी देने चला गया। बहुत हो गया, बस इस कोचिंग को इसकी औकात दिखाता हूँ। ऐसा करने के बाद घर पे मेरे 2 लाख भी पड़े थे, सिर्फ 2 ही पड़े थे। और हमारी स्कूल में एक चीज ऐसी थी, आगे वाले बच्चे का तो कन्फर्म है 95, उसके तो ऑलरेडी मार्कशीट में 95 लिखा हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि बैक बेंचर ने टॉप मार लिया। ये देखकर टॉपर्स की अलग जल रही है, और टीचर लोग तो स्कूल बंद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसने टॉप कैसे किया। ये चीज सुनकर घर वाले मुझे शाबाशी दे रहे हैं क्योंकि वो बैक बेंचर बच्चा मैं ही था। और हमारे हिंदी के पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन होता है, निबंध वाला, जो भी किस पर दे रहे हैं, आतंकवादियों पर दे रहे हैं। भाई मैं कैसे लिखूंगा, मैं कोई आतंकवादी फैमिली में थोड़ी पैदा हुआ हूँ, और वो भी 400 शब्दों में। इतना बड़ा निबंध तो आतंकवादी खुद भी नहीं लिख सकते।